किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस पर बहस नहीं है, उस पर बात नहीं है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उस पर बात नहीं है। उद्योग धंधा चौपट हो रहा उस पर बात नहीं है। साफ साफ कहा है रामचंद्र जी ने कि छठे हिस्से से आय के छठे हिस्से से ज्यादा कर लेने वाला राजा पापी होता है। सुधांशु जी सीधा आरोप 28% नाकामियों से ध्यान हटा रहे हैं। अगर राम भक्त हो तो बोलो आप। अपनी नाकामियों से ध्यान हटा रहे हैं सुधांशु जी। मैंने बहुत अच्छी बात कही अखिलेश जी ने। इन्होंने कहा छठे हिस्से से ज्यादा लेने वाला पापी होता है। याद करिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने क्या कहा था, 101 रुपया दिल्ली से चलता है तो 16 पैसे पहुंचता है, यानी छठा हिस्सा पहुंचता था भाई। 1/6 5/6 तो आपके लोग खा जाते थे। तो कौन कितना बड़ा पाप कर रहा था विकास के नाम पे, बात करो। और दूसरी बात याद करिए, उस जमाने में आप बात करो प्रदेश में सीट कितनी थी अखिलेश जी, 269 270 सीट थी आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। आज 7 पे आ गए। हम कितने में थे, हम 51 सीटों से 325 पे आ गए। लोकसभा में आप 414 थे 44 पे आ गए। हम 2 थे 282 पे आ गए। कारण ये था ना, हम राम का विषय हो या कोई भी विषय हो, हम ईमानदारी से उस विषय के लिए काम करते हैं। आपने ये कहा कि ताला हमने खुलवाया और फिर गोलियां चलाने वाले, कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम की सरकार को समर्थन देके बचाया भी आपने। ये होती है राजनीति जो आप लोगों ने करके दिखाई थी, और इसीलिए जनता ने आपको बीजेपी भी कर रही है राम मंदिर के नाम पे, गाय के नाम पे, योग के नाम पे, किसके नाम पे राजनीति नहीं हो रही है। राम के साथ घात किया है। शायद है कि देश में 47 के बाद सबसे बड़ा ठगा गया हो भारत का। अखिलेश जी और भाटी साहब पर आरोप है। अखिलेश जी और भाटी साहब पर। पहले अखिलेश जी आप देखिए अभी ये तमाम बातें हमारे मित्र बोल रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। अरे 65 सालों में पहली बार सत्ता पाए हो, हम पे आरोप लगा रहे हो कि राम। अरे भाई राम हमारे लिए आस्था के विषय है, तिजारत और राजनीति के विषय नहीं, वो आपके लिए हैं। वो आप उनको बेचते रहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी 65 सालों में हमको आरोप लगा रहे हो कि हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आप पहली बार सत्ता में आए नहीं भूल गए। भाई बोल लेने दीजिए ना, आप बोल लीजिएगा। अभी कैसे कह रहे हैं साहब, बीच में कूदने की आदत सी हो गई है। मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई 98 में भी थे भाई, थोड़ा इतना वही तो कह रहा हूं कि 65 सालों में पहली बार अपने मेजॉरिटी से पाए हो। अब मेजॉरिटी पहली बार पाए हो ना अपने बल पे। अरे भाई लंगड़ी लूली बैसाखी और गठबंधन की सरकार की बात मैंने करो, मैंने कहा पहली बार बहुमत की सत्ता पाए हो। ऐसी सरकार आपकी भी थी गठबंधन, उसमें 65 साल लग गया। राम भक्त कैसे राम भक्त हो आप कैसे राम भक्त हो, कैसे? अरे सुनिए, कैसे राम भक्त हो अगर? अरे भाई फिर वही बीच में तो बोला नहीं भाई, मैं तो वही कह रहा हूं, अगर राम तुम मुद्दे की बात करो ना, आप राम दोष बता रहे हो हमको। आप तो 65 साल में आए, तो आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? किसान को कब लोन माफ करोगे? आप कब किसान का पैसा देंगे? कब 2 करोड़ नौकरियां देंगे? कब उद्योग लाएंगे? सिर्फ जोर जबरदस्ती से योगा करा के कभी ध्यान भटकाओगे, कभी पत्थर लगे ध्यान भटकाओगे, कभी गाय। सारे आपके जगह आपके प्रदेशों में गाय अम्मी हो रही है। गायों को अम्मी बनाया जा रहा है आपके प्रदेशों में। आसाम से लगाए, गोवा से लगाए, सब जगह। वहां आपका न विश्व हिंदू परिषद दिखेगा, गौ भक्त, न बीजेपी दिखेगी सरकार। वहां नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार के संरक्षण में हो रहा है, संरक्षण में हो रहा है। सुधांशु जी वो देखिए अखिलेश जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, सुविधा के राष्ट्र। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा। अभी इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि देखिए, हाँ, अखिलेश जी ने 2 बातें कही कि एक तो कहा कि 65 साल में के बाद हम लोगों को नहीं, 67 साल के बाद पहली बार हमें अपने दम पे सत्ता मिली, और दूसरा उन्होंने विकास की कई बात कही। यार मैं ईमानदारी से कहता हूं जनाब, अगर 67 साल में जो आपकी सत्ता रही थी, 57-58 साल, अगर आपने ईमानदारी शासन किया होता तो ये सब सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना, देश में सवाल रही नहीं गए होते। बेरोजगारी, गरीबी, ये तो सब खत्म हो गई। लेकिन तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आज भी ये हालात है, सुधांशु जी मुद्दे पे आइए। सुधांशु जी पत्थर जमा करके आप मंदिर के मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, ताकि नाकामियों से ध्यान हटाएं। मानक जी राम पे सुनिए,
अरे भाई राम में रहिए ना, जब तक कांग्रेस राम के साथ रही, जब तक महात्मा गांधी के छत्रछाया में कांग्रेस रही कि वह राम राज्य को आदर्श मानती रही, और रघुपति राघव राजा राम गाती रही, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ हे राम याद रहा, तब तक कांग्रेस का जलवाए जलाल रहा। और जैसे ही 67 में गो हत्या आंदोलन और 90 में राम जन्मभूमि में कारसेवकों की हत्यारों का समर्थन करती गई, कांग्रेस का क्रमशः पराभव। फिर भी जवाब नहीं दे रहे सुधांशु जी। रामचरितमानस में अखिलेश जी के आरोप का जवाब नहीं दिया आपने। राम वैदेही आपने जवाब नहीं दिया। कोटि बैरी अखिलेश जी जवाब नहीं दिया आपने। सुधांशु जी आपने जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी मुद्दे सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फिर से आप अयोध्या का मुद्दा गर्म कर रहे हैं। रावण मैं एक बात रावण को भी क्षणिक लाभ मिल गया था, वही ये है, क्षणिक लाभ इनको मिल गया है। ये समझ रहे हैं कि जंग जीत चुके हैं, क्षणिक लाभ मिला है, चिंता मत करिए, यही राम आपको बैतरनी पार करा देंगे। और सुधांशु जी, जब देश आजाद हुआ था उस वक्त खजाने में मात्र 150 करोड़ रुपए थे, 25 करोड़ ओवरड्राफ्ट करके जितने में आपके मोदी जी साल भर में हवाई जहाज से घूमते हैं, उससे आधे का बजट था सन 50 में, और हम कहां से कहां पहुंचा चुके हैं इस बजट को। अखिलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, अखिलेश जी रुक जाइए, मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं। सुधांशु जी हमने एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं। सुधांशु जी आपने जवाब नहीं दिया। किसानों का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, आप सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर का मुद्दा फिर गर्म करवा रहे हैं बीएचपी से। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, सरकार विकास के संदर्भ में, गरीब और अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्तियों के उत्थान के संदर्भ में, दीनदयाल जी के अंत्योदय के अनुसार जो काम कर रही है वो सारे देश को दिख रहा है। ये जहां तक कार्य है, विश्व स्वायत्त संस्था है, वो अपने आधार के ऊपर निर्णय ले रही है। इसको विषय हम नहीं बना रहे हैं भाई, हमारे विरोधी बना रहे हैं। अगर वहां पे आके शिराएं रखी जा रही हैं तो रखे रहने दीजिए। मुद्दा किसने बनाया? भाजपा ने, या उसके ऊपर हल्ला मचा के तथाकथित सेकुलरवादियों ने? चलिए अब एक बात, मुद्दा क्या है इसमें? कह रहे मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा ये देखिए, गाय की बात आपने कही और राम मंदिर, ये दो ही लोग इसी पे आ जाइए। नहीं, हम दोनों बातों को लेकर चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को 8:30 बजे रात में ऐलान किया कि कल से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। हड़कंप मच गया पूरे मुल्क में। कुछ दिन के बाद बंद हो गया, नया नोट छप के मार्केट में आ गया। मैं बीजेपी और बीएचपी से इतना कहना चाहता हूं कि किस दिन देश का प्रधानमंत्री ऐलान करने जा रहा है कि कल से पूरे हिंदुस्तान में गाय नहीं कटेगी। वरना नाटक मत करो गाय के नाम पे, इसको एक तरफ रख दो। अब रहा सवाल मंदिर का। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंदिर के नाम पे ना तो भारत का मुसलमान कभी डरा है और ना डरेगा, लेकिन एक बात बता दूं कि जो फैसला कोर्ट का आएगा वो हमारे पर होगा। मौलाना साहब, अब तो पत्थर दिखा के डराइए मत। मुस्लिम कार सेवक गए समर्थन में मंदिर के। मैं कब, हम बैठे आपके साथ, हमने कब इनकार किया कि आप मत बनाइए कार सेवक? लेकिन ये जो आप नाटक कर रहे हैं 2019 की तैयारी, ये 3 राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं ना, उसके लिए पत्थर ढोए जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और आपका झारखंड, ये इसलिए हवा बनाई जा रही है कि फिर मंदिर के पत्थर रखो बीएचपी के कंधे पे। यही सस्ती पार्टी है, इसके कंधे पे बीजेपी अब तलवार फिर चलाएगी, फिर बंदूक चलाएगी और ये 4 राज्यों के चुनाव फिर जीतने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर कहेंगे 2019 आ रहा है, वहां भी गाय को लेकर के, मंदिर को लेकर के आ जाएंगे। अब पूर्ण बहुमत से आएगी भाइयों बहनों, अब पूर्ण बहुमत से आएगी भाइयों बहनों। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा मंदिर। भाइयों बहनों याद रखना 2019 में अब मंदिर बन जाएगा। भाषण करा रहे थे कि आप डिबेट करा रहे थे? डिबेट आपकी बात बता रहा था, मैं आपकी बात बता रहा था भाइयों बहनों, आपकी बात बता रहा था। जवाब सुनिए। देखो, आप, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब खुल के कह दिया हमने। सुनिए, मेरी बात पे आइए आप। जब हम बात ये कह रहे हैं कि आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने एक बात, शुक्रिया, जा सकते हैं माना, हमने ये कहा कि जब आप बाबर और राम की तुलना में बात कर रहे थे तो राम के मंदिर की वास्तविकता, जब माननीय तीनों जजों ने कहा कि 1528 से पहले वहां पर हिंदू मंदिर था, इतना बड़ा साक्ष्य लेकर के ये मंदिर की बात को स्वीकार करने की बजाय सारे गोल गोल घुमाने का, आप देखिए कहां से कहां चले। मतलब नहीं। बीजेपी आपका इस्तेमाल कर रही है।
बीजेपी वीएचपी का फ्री में थोड़ी कर रही है। करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। माना जिसके विधानसभा चुनाव से पहले माना जिसके मन में जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, जिसके मन जैसा होता है वैसा अरे ही तो आप सोचता है। कहिए ना बीजेपी से कहिए कि गाय पे पाबंदी लगाए पूरे मुल्क में। भारतीय आप जनता बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में हम तो देश के लोगों से कहेंगे कि जो गाय इधर उधर घूम रही है सब लोग पकड़ के बीएचपी के दरवाजे पे मारना शुरू कर दें। एक मिनट आप चीखिए मत। अच्छा, नहीं चीख रहे, मैं बोल रहा हूँ। चलिए। और अखिलेश जी अपनी पार्टी में रख लेते, भाटी जी अपनी पार्टी में रखते, हम सबकी जय जय करते। जिसने अपनी पर भाटी जी की पार्टी ने पत्थर लाना बंद किया, कुछ सोच के किया होगा। पार्टी ने पत्थर रुकाए, कार सेवक मरवाए, इतना बड़ा काम किया, कार सेवक मरवा दिया इन्होंने। आपने नहीं मरवा दिया कार सेवक मंदिर के नाम पे। कार सेवक नहीं मरवाए, जो देश का कानून तोड़ रहे थे वो लोग मरवाए। और जो देश का कानून तोड़ेगा अगर हमारी पार्टी सरकार में होगी तो कानून का पालन करेगी। मानक जी अच्छा जल्दी से अखिलेश जी, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। वो आताताई थे। मानक जी हमारे उत्तर मानक जी आज ये पत्थर ला रहे हैं। 15-18 साल पहले, एक सेकंड भाटी जी, आज पत्थर ला रहे हैं, कल मंदिर बनाएंगे। 15-20 साल पहले, चाहे फैसला आए ना आए, पहले 20 साल पहले हम बार-बार बात कर रहे हैं, कानून ला हर गांव से ईंटा कह दीजिए ना भारत सरकार से, भारत सरकार से कह दीजिए वापस आ जाइए ना। आप इसी साथ में आ जाइए, आप इसी साथ में आ जाइए। हम क्या किया जाए? पूजन का शिला पूजन, ये शिला पूजन किया था। प्लीज सुन लीजिए, शिला पूजन हर गांव से किया था, हजारों करोड़ रुपया लाया था। वो शिलाएं भी गायब हो गई, रुपया भी गायब हो गया। ये इनका काम है। ऐसे ही आते रहते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ। सुनो तो अखिलेश जी, आपकी सरकार उसके पास वर्षानुवर्ष रही है। अगर ऐसा हुआ होता तो हमें सूली पे टांग देते, आप सूली पर टांग देते। इसलिए ये भाषणबाजी, झूठ बोलना बंद करिए। आप बता दो, अगर ऑडिट कराने के बाद ये भी काम हम नहीं आप करते। वर्षों से बोल रहे हैं वो शिलाएं कहाँ है? आया था, वो शिलाएं कहाँ है? सारा ऑडिट, वो पैसा क्या हुआ? भारत सरकार के पास जाता है। आप कहाँ? ये हम लोग, आप बताइए, अगर हमारे पास आप बताइए वो शिलाएं कहाँ है, वो पैसा कहाँ है? ऑडिट क्यों नहीं कराया आपने? आप ऑडिट बताइए कराने वो के बाद शिलाएं कहाँ, एक- पैसा एक- कहाँ है? का हिसाब हम देते हैं भाई, ये सरकार हमारी जैसी है, सरकार जैसी है वैसे सब ठीक है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास अखिलेश जी माफ करिएगा, टाइम भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम वकार, तिवारी जी, भाटी साहब, मौलाना अंसार रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अखिलेश जी सुनते जाइएगा। अखिलेश जी तो लगता है हट गए, चलिए कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगी उनसे, चलता रहता है ये सब। लेकिन बस एक छोटी सी अर्जी अखिलेश जी आपसे ये है कि आईना मत साफ करिए, कभी टीवी चैनल या एंकर से डायरेक्टली आप कॉन्फ्रेंटेशन मोल मत लीजिए। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आप मुद्दे पे बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे, देखते रहिए News 24।